अस्सलाम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट हीरा अशरफ एंड वेलकम टू माय चैनल साइकोलॉजी इन इजी वे। लास्ट टाइम हमने अपनी वीडियो में डिस्कस किया था कि इमोशंस क्या होते हैं। तो इमोशंस क्या होते हैं? वो कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्सेज होते हैं टू स्पेसिफिक सिचुएशन या इवेंट। किसी भी सिचुएशन या इवेंट के रिस्पॉन्स में जो के रिस्पॉन्सेज होते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स किस्म के रिस्पॉन्सेज होते हैं जिसके काफ़ी सारे कंपोनेंट्स होते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि कंपोनेंट्स ऑफ इमोशंस कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो नेचर एंड कंपोनेंट्स ऑफ इमोशन एंड इमोशन इज अ कॉम्प्लेक्स मल्टी कंपोनेंट एपिसोड या रिस्पॉन्स होता है दैट क्रिएट्स आ रेडीनेस टू एक्ट, जो हमें रेडी करता है टू एक्ट। एन इंटेंस इमोशन हैज एट लीस्ट सिक्स कंपोनेंट्स। कोई भी इमोशन हो, उसके एट लीस्ट सिक्स कंपोनेंट्स होते हैं। लेकिन जैसे अब जो ज़्यादा सिवियर रिएक्शंस होते हैं ना, वो नेगेटिव वाले होते हैं, जैसे फियर हो गया, एंगर हो गया। बाकी पॉजिटिव जो इमोशंस होते हैं उनका इतना वो नहीं होता है, उसमें आप में ज़्यादा चेंजेस नहीं आती। ज़्यादा जो आप में चेंजेस आती है वो नेगेटिव इमोशन के टाइम पे आ रही होती हैं। तो ऐसा पॉसिबल होता है कि किसी इमोशन में पूरे सिक्स के सिक्स कंपोनेंट्स आए। कोई इमोशन है उसमें कोई ना कोई पार्ट कम हो सकता है, लेकिन इसके ओवरऑल सिक्स कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो और ये जो आज हम कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, ये हम हिल गार्ड्स वाली जो बुक है उससे पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं कौन से कंपोनेंट्स होते हैं इसके। ये सिक्स कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले पर्सन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप या कोई भी स्टिमुलस आ जाता है। ठीक है, आपने कोई भी स्टिमुलस रिसीव किया है तो उसकी वजह से सबसे पहले क्या हुआ? कॉग्निटिव अप्रेजल। कॉग्निटिव अप्रेजल आपके दिमाग में जो भी मीनिंग देता है आपका माइंड किसी भी चीज़ को, या जो भी थॉट आती है। उसके बाद एट अ टाइम तीन चार चेंजेस आ रही होती है। सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, आप जो फीलिंग, आपको हैप्पी सैड एंग्री कुछ भी जो भी आप फील करें वो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है। थॉट एक्शन टेंडेंसीज, आपका कुछ ना कुछ करने को दिल करेगा, उसको कहते हैं थॉट एक्शन टेंडेंसीज। इंटरनल बॉडी चेंजेस में बॉडी के अंदर जो चेंजेस आई थी, हार्ट बीट तेज हो जाती है, शिवरिंग हो रही है, प्यूपिल्स डायलेट हो जाते हैं। फेशियल एक्सप्रेशन कहते हैं जो आपकी फेस पे एक स्टेटमेंट आ जाती है। गुस्से के टाइम पे फ्रोनिंग बिहेवियर रहता है, आप हैप्पी हो गए आपके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी। तो एट अ टाइम ये सारे रिस्पॉन्सेज हो रहे होते हैं और फिर आप रिस्पॉन्स करते हो इमोशन को। तो टोटल जो एक इमोशन जो है ओवरऑल उसके मेन सिक्स कंपोनेंट्स होते हैं। कॉग्निटिव स्टिमुलस से वो ट्रिगर होता है या एनवायरनमेंट में से किसी चीज़ से, और उसके सिक्स कंपोनेंट कॉग्निटिव अप्रेजल, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, थॉट एक्शन टेंडेंसीज, इंटरनल बॉडी चेंजेस, फेशियल एक्सप्रेशन एंड रिस्पॉन्स। तो अब थोड़ा सा हम इनको डिटेल में देख लेते हैं। तो पहले कॉग्निटिव अप्रेजल आता है। स्टार्ट इमोशन इधर से होता है। टिपिकली एन इमोशन बिगिन विद द कॉग्निटिव अप्रेजल। इसका मतलब क्या है? अ पर्सन असेसमेंट ऑफ द पर्सनल मीनिंग ऑफ हिज और हर करंट सिचुएशन। कोई भी सिचुएशन है, इंसान उसको जो मीनिंग देता है। दिस इज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ एन इमोशन। एग्जाम्पल, रियलाइजिंग यू डिड वेल ऑन एन एग्जाम एंड थिंकिंग दिस मीन्स आई विल पास द कोर्स। मतलब जो फर्स्ट फीलिंग आ रही होती है किसी भी चीज़ से, आपका पेपर बहुत अच्छा हो गया तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अच्छा जी पेपर बहुत अच्छा हो गया तो मैं पास हो जाऊंगा। तो ये स्टेटमेंट्स जो दिमाग में आती हैं वो कॉग्निटिव अप्रेजल है। कॉग्निटिव अप्रेजल आगे तीन चार रिस्पॉन्सेज को एट अ टाइम ट्रिगर कर देता है। इन टर्न ट्रिगर्स अ सीरीज ऑफ रिस्पॉन्सेज दैट रिप्रेजेंट अदर कंपोनेंट्स ऑफ इमोशन। जिसमें आता है सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। जब आपके दिमाग में कोई थॉट आई है तो उससे फिर आप एक तो कुछ ना कुछ फील करोगे, अच्छा बुरा। उसको कहते हैं सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। दिस इज द फीलिंग टोन, जो आप फील कर रहे हो उस टाइम। द component that we most frequently recognize is the subjective experience of the emotion. This is the affective state or the feeling tone the emotion bring। मतलब जो भी आपकी फीलिंग टोन होती है ना, मतलब आपने सोचा जी अच्छा पेपर बहुत अच्छा हो गया तो मैं पास हो जाऊंगा, ये आपके दिमाग में आया तो उससे आपको एक खुशी फील होगी। तो वो जो खुशी है ना, वो जो फीलिंग टोन है वो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है। मेन जो हम अक्सर इमोशन को हम यही सिर्फ सोचते हैं कि जी खुशी है, गमी है या गुस्सा है, ये इमोशन है। लेकिन इमोशन के और भी कंपोनेंट्स होते हैं। आपके अंदर बहुत सारी चेंजेस आ रही होती हैं, आपके थॉट्स भी उसी टाइम चल रही होती हैं, आप कुछ ना कुछ फील भी कर रहे होते हो, आपकी बॉडी में चेंजेस भी आ रही होती हैं। तो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस जो आपको फील हो रहा है, अच्छा बुरा एंग्री जो भी। उसके बाद आ जाती है थॉट एंड एक्शन टेंडेंसीज। द थर्ड कंपोनेंट होती है थॉट एंड एक्शन टेंडेंसीज। इमोशन क्रिएट अर्जेस टू थिंक एंड एक्ट इन सर्टेन वेज। जब आप में कोई भी इमोशन, आप अच्छा फील कर रहे हो, बुरा फील कर रहे हो, तो आपका कुछ ना कुछ करने को दिल करता है। उसको कहते हैं थॉट एंड एक्शन टेंडेंसीज। जैसे अगर आप क्यूरियस हो गए, आपको कोई बात जाननी है तो आप एक्सप्लोर करोगे। आप एंग्री हो गए, आपका दिल करेगा फाइट करने का, लड़ने का, रिएक्ट करने का। तो जब भी कोई इमोशन आ रहा होता है तो हमें एक्शन टेंडेंसी होती है, हमारे अंदर कुछ ना कुछ चल रहा होता है, कोई ना कोई रिस्पॉन्स करने का दिल कर रहा होता है।
जैसे फॉर एग्जांपल आप कुछ एग्जांपल्स ये दी हुई हैं, जैसे एंगर, आप में गुस्सा है तो फिर गुस्सा आएगा तो आपका अटैक करने का या कुछ बोलने का, या दिल करता है। फियर होगा, आपको किसी से डर लग रहा है, आपका एस्केप करने का दिल करेगा। डिसगस्ट है, कोई चीज़ बुरी लग रही है तो एक्सपेल, जैसे आपने कुछ खा लिया आपको बुरा लगा तो आपका दिल करेगा एक्सपेल कर दो। गिल्ट है तो मेक अमेंडमेंट्स, मेक अमेंडमेंट्स मतलब जैसे कभी कोई गलती हो जाती है तो फिर इंसान उसको ठीक करने की कोशिश करता है, तो फिर इसका मतलब है मेक अमेंडमेंट्स, या उसको कवर अप करने की कोशिश करता है। शेम हो तो डिसअपियर, सैडनेस फील हो तो विड्रॉ, जब इंसान सैडनेस फील कर रहा होता है तो इंसान का दिल करता है साइड पे हो जाए सब हर चीज़ से। जॉय है तो प्ले या एंजॉय, इंटरेस्ट है किसी चीज़ में तो एक्सप्लोर करें। कंटेनमेंट है तो सेवर एंड इंटीग्रेट। प्राइड है तो ड्रीम बिग। ग्रेटिट्यूड है, आप शुक्रगुजार हैं, किसी ने आपके लिए कुछ किया है तो आप उसकी शुक्रगुजार हैं, तो बी प्रो सोशल। प्रो सोशल मतलब हेल्पिंग बिहेवियर आपका आप में आएगा कि अगर किसी ने मेरे लिए कुछ किया तो मैं भी कुछ कर दूं। एलिवेशन है, एलिवेशन खुशी की फीलिंग होना, तो आपने कोई काम किया आपको खुशी हो रही है वो करके, मुतमईन हो रहे हो तो बिकम अ बेटर पर्सन, आप दोबारा से वो चीज़ रिपीट करोगे। तो इमोशन की वजह से कॉग्निटिव अप्रेजल होता है, उसके बाद फिर कुछ ना कुछ आपको फील होता है, फिर आपके दिल में एक्शन टेंडेंसी आती है, आपका कुछ करने का दिल करता है। इंटरनल बॉडी चेंजेस आती है, आपकी बॉडी के अंदर भी चेंजेस, बॉडी के अंदर चेंजेस आ रही होती है। फोर्थ कंपोनेंट है इंटरनल बॉडीली चेंजेस या फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी कहते हैं इसको। लाइक फास्ट हार्ट बीट हो जाती है, स्वेटिंग आती है, स्वेटिंग। दीज आर कंट्रोल्ड बाय द ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। इन चीज़ों को कंट्रोल कौन करता है? ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। यहाँ पर कंट्रोल जो है नहीं आता है। हार्ट बीट और स्वेटिंग ये ऐसे आ जाते हैं। ठीक है जी, अच्छा। दीज आर कंट्रोल्ड बाय द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, और हमारी जो बॉडीली चेंजेस होती हैं उनको कंट्रोल कौन करता है? हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू आर अफ्रेड योर हार्ट में पाउंड इन योर चेस्ट एंड योर पाम्स में स्वेट। तो जब आप मतलब डर लग रहा हो तो फिर आपका हार्ट पाउंडिंग शुरू हो जाती है, दिल जोर जोर से धड़कता है, या फिर आपके पाम्स जो है पसीना आने लग जाता है आपको। तो ये बहुत सारी चेंजेस होती है, प्यूपिल्स आपके बड़े हो जाते हैं, या आपको पसीने आने लग जाते हैं, या आप में शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है, तो ये सारी चेंजेस हैं। गुस्से के टाइम पे आप का कलर रेड हो जाएगा, या फिर आपकी आंखें ज़्यादा खुल जाती हैं। तो ये सारी जो चेंजेस होते हैं ये बॉडीली चेंजेस हैं। फेशियल एक्सप्रेशन, जो आपके चेहरे पर एक स्टेटमेंट आ जाती है ना गुस्से के टाइम पे, उसको कहते हैं फेशियल एक्सप्रेशन। जैसे अब इधर ये पिक्चर में लग रहा है फर्स्ट वाली जो है, मतलब खुद ब खुद आप हैप्पी हो गए स्माइल आ जाएगी, गुस्से में हो गए तो फिर ये माथे में बाल आ जाते हैं, फ्रोनिंग बिहेवियर कहते हैं इसको। हैरान हो गए तो और तरह का स्टेटमेंट आ जाती है। तो ये जो स्टेटमेंट्स आ जाती हैं आपके फेस पे, इसको कहते हैं फेशियल एक्सप्रेशंस। फिफ्थ कंपोनेंट है फेशियल एक्सप्रेशन, द मसल एक्शन डेट मूव फेशियल लैंडमार्क्स इन पर्टिकुलर वेज। फॉर एग्जाम्पल फ्रोनिंग इन डिसगस्ट, कुछ बुरा लगा है तो फ्रोनिंग बिहेवियर आ जाएगा। स्माइलिंग इन हैप्पीनेस। उसके बाद रिस्पॉन्स टू इमोशन, एट द एंड जब ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं फिर आप रिस्पॉन्स करते हो। द फाइनल कंपोनेंट इंक्लूड्स रिस्पॉन्स टू इमोशन, मीनिंग हाउ पीपल कॉप विद और रिएक्ट टू देयर ओन इमोशन और सिचुएशन दैट कॉल्ड इट। जिस सिचुएशन की वजह से वो इमोशन आया, आप फिर कोई ना कोई रिस्पॉन्स करोगे उसको। जैसे ये अब सारे इनको सम अप किया हुआ है कि स्टिमुलस है, स्टिमुलस से सबसे पहले आप में थॉट आती है, जिसकी वजह से आप में बहुत सारी चीज़ें, सीरीज ऑफ रिस्पॉन्सेज आ जाते हैं, आप में कुछ ना कुछ फील कर रहे होते हो, आप एक्शन टेंडेंसीज आ जाती हैं, आपका कुछ करने को दिल करता है, आप में बॉडी के अंदर चेंजेस, हार्ट बीट चेंज होगी, शिवरिंग होगी, और फेस पे एक्सप्रेशन, फिर आप रिस्पॉन्स करते हो। तो एक ओवरऑल इमोशन के ज़्यादा सारे कंपोनेंट होते हैं, मल्टी कंपोनेंट होते हैं। अब ये इसकी एक एग्जांपल है, जैसे आप आपने कोई भी एनिमल देख लिया या डॉग देख लिया, जिस बंदे को डॉग से डर लगेगा उसके अंदर जो चेंजेस देख के डर लगेगा। फिर कॉग्निटिव अप्रेजल में है, यू सी अ लार्ज डॉग रनिंग टुवर्ड यू एंड थिंक इट माइट अटैक। तो आपने कोई डॉगी देखा है, फिर आप के दिमाग में थॉट ये आ रही है कि ये अटैक कर देगा। सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस में आप अफ्रेड हो गए, आपको डर लगेगा, अनईजी हो गए। थॉट एंड एक्शन टेंडेंसीज में आएगा कि आपका भागने का दिल करेगा, अपने आप को बचाने का दिल करेगा। फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स या बॉडी रिस्पॉन्सेज में हार्ट बीट तेज हो सकती है, स्वेटिंग हो सकती है, शिवरिंग हो सकती है। फेशियल एक्सप्रेशन में आईज बड़ी होना, माउथ ओपन हो जाता है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। रिस्पॉन्स में क्या करोगे? फिर आप उसका कोई रिस्पॉन्स भी करोगे। यू रन अवे फ्रॉम द डॉग एंड ट्राई टू काम योर सेल्फ डाउन आफ्टरवर्ड्स।
तो आप अपने दूर भाग के फिर अपने आप को काम करने की कोशिश करोगे। तो ये इसकी एक एवरीडे एग्जांपल है। अच्छा जी, तो मैंने पहले भी बताया था कि जो कॉम्प्लेक्स इमोशन होते हैं, खास तौर पे जो नेगेटिव इमोशन होते हैं, फियर हो गया, एंगर हो गया, उसमें जो होता है कंपोनेंट्स पूरे के पूरे 6 होते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि किसी इमोशन में 6 से कम कम कंपोनेंट्स हो सकते हैं। इन सम केसेस वन आर मोर कंपोनेंट कैन बी मिसिंग इन सर्टेन सिचुएशन। इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू एक्सपीरियंस एन इमोशन विदाउट कॉन्श फॉर एग्जाम्पल, कोई ना कोई कंपोनेंट मिसिंग हो सकता है, जैसे आप कॉग्निटिव प्रोसेसिंग कभी कभी कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, यू सडनली हियर अ लाउड क्रैश बिहाइंड यू एंड जंप इन फ्राइट बिफोर रियलाइजिंग इट्स जस्ट अ फॉलिंग ऑब्जेक्ट। कभी कोई चीज़ एकदम से गिर गई है तो आप एकदम से कांप जाते हो, उस टाइम आप सोचते नहीं हो। तो कभी कभी इमोशन में रिस्पॉन्स हम सोचे नहीं करते, खुद ही हो जाता है। द इमोशन फियर अकर बिफोर यू प्रोसेस वट एक्चुअली हैपन, बाद में आपको समझ आती है कि कुछ भी नहीं था। When someone sneaks up and says boo, you flinch and scream instantly. तो कभी कभी आपकी जो बॉडी होती है वो ऑटोमेटिकली रिएक्ट करती है, रीजनिंग नहीं आती, मतलब आपके पास सोचने का टाइम नहीं होता, आप एकदम से रिस्पॉन्स करते हो। कोई ना कोई कंपोनेंट मिसिंग हो सकता है। खासतौर पे फियर में एकदम से आपको किसी ने डरा दिया, आप डर जाओगे, आप भागने की कोशिश करोगे, फिर आपको समझ आएगा कुछ भी नहीं था। तो इस तरह से कभी कभी हो सकता है कि कोई ना कोई कंपोनेंट मिसिंग हो, खासतौर पे रीजनिंग जैसे कह सकते हैं। तो ये थे 6 कंपोनेंट्स ऑफ इमोशंस। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस करेंगे कि इमोशन, फीलिंग और मूड में क्या डिफरेंस होता है। तो जब तक के लिए चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।